आप हंसते हैं लेकिन महसूस कुछ नहीं करते। न बुरी खबर दिल को हिलाती है, न अच्छी बात अंदर खुशी जगाती है। आप जिंदा है लेकिन जिंदगी से जुड़े हुए नहीं। अगर ऐसा है तो ये आलस नहीं, ये ड्रामा नहीं, ये इमोशनल नमनेस है। इमोशनल नमनेस कोई बीमारी नहीं है, ये दिमाग का एक सर्वाइवल मोड है। जब इंसान बहुत ज्यादा दर्द, लगातार तनाव या बार बार डिसअपॉइंटमेंट झेल लेता है तो दिमाग खुद को बचाने के लिए महसूस करना बंद कर देता है। वो कहता है अब और नहीं, अब कुछ भी नहीं। इमोशनल नमनेस अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे बनती है। हर बार जब आप कहते हैं कोई बात नहीं, जबकि अंदर बहुत कुछ टूटा होता है। हर बार जब आप स्ट्रांग बनने के लिए अपने आंसू रोक लेते हैं। हर बार जब आप सोचते हैं किसी को फर्क ही नहीं पड़ेगा। हर बार जब आप महसूस करने के बजाय खुद को चुप करा देते हैं। दिमाग ये सीख लेता है कि महसूस करना खतरनाक है और एक दिन आप कुछ भी महसूस नहीं कर पाते। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है, सेल्फ अवेयर लोग भी इमोशनल नमनेस से गुजरते हैं, कई बार ज्यादा ही। क्योंकि सेल्फ अवेयर लोग सिर्फ महसूस नहीं करते, वे समझते भी हैं। वे अपने थॉट्स, पैटर्न्स और रिएक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन जब हर भावना को एनालाइज किया जाने लगता है, ये क्यों आया, ये सही है या गलत, इसका मतलब क्या है, तो भावना महसूस होने से पहले ही दिमाग उसे पकड़ लेता है और धीरे धीरे फीलिंग्स कम होती जाती हैं। सेल्फ अवेयर लोग अक्सर दर्द को जल्दी पहचान लेते हैं, इसलिए वे उसे कंट्रोल करने की कोशिश भी जल्दी करते हैं। वे कहते हैं मैं समझता हूं ये क्यों हो रहा है, लेकिन समझने के चक्कर में महसूस करना पीछे छूट जाता है। इसके अलावा सेल्फ अवेयर लोग अक्सर बहुत कुछ अकेले ही संभालते हैं। वे दूसरों पर बोझ नहीं बनना चाहते। वे अपनी फीलिंग्स को मैनेज करना चाहते हैं, शेयर नहीं। और यही आदत इमोशनल नमनेस की जमीन तैयार करती है। सबसे खतरनाक बात यह नहीं है कि आप दुख महसूस नहीं कर रहे। सबसे खतरनाक बात यह है कि आप खुशी भी महसूस नहीं कर पा रहे। क्योंकि जो दिमाग दर्द को बंद करता है, वो खुशी को भी बंद कर देता है और जिंदगी धीरे धीरे सिर्फ एक रूटीन बन जाती है। अब सवाल यह है, इमोशनल नमनेस से बाहर कैसे आएं? सबसे पहले ये समझिए, आप खुद को जबरदस्ती खुश नहीं कर सकते। नमनेस दबाव से नहीं टूटती, ये सुरक्षा से टूटती है। खुद को ये परमिशन दीजिए कि अभी आप ठीक नहीं हैं। दूसरी बात, छोटी छोटी सेंसेशंस पर ध्यान दीजिए। हवा का आपकी त्वचा को छूना, चाय की गर्माहट, पैरों का जमीन से संपर्क, ये भावनाएं नहीं है, लेकिन ये भावनाओं तक जाने का रास्ता है। तीसरी बात, लिखना शुरू कीजिए। ये मत सोचिए कि शब्द सही है या नहीं, बस जो भी है बिना रोके कागज पर उतार दीजिए। लिखना दिमाग को ये सिग्नल देता है कि अब छुपना जरूरी नहीं है। और सबसे जरूरी सवाल खुद से पूछिए, मैं किस दर्द से भाग रहा हूं? मैंने किस बात को कभी महसूस ही नहीं करने दिया? इन सवालों के जवाब तुरंत नहीं मिलते, लेकिन यही सवाल इमोशनल नमनेस को धीरे धीरे तोड़ते हैं। याद रखिए, अगर आप सेल्फ अवेयर हैं और फिर भी खालीपन महसूस करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी अवेयरनेस अब अगले लेवल पर जाना चाहती है, जहां सिर्फ समझना नहीं बल्कि महसूस करने की इजाजत देना भी शामिल है। इमोशनल नमनेस ये नहीं बताती कि आप कमजोर हैं, ये बताती है
कि आपने बहुत ज्यादा सह लिया है, और जिस दिन आप महसूस करने की इजाजत देंगे, उसी दिन जिंदगी धीरे धीरे वापस लौटेगी। शोर के साथ नहीं, शांति के साथ।